अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी तारावती का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म पंजाब के भटिंडा में 21 अप्रैल 1908 को हुआ था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। तारावती के पिता मुरारी लाल आर्य समाज से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने तारावती की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की और उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए लाहौर भेज दिया। विवाह के बाद भी तारावती आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहीं और अपने पति के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गयीं। उन्होंने खादी के उपयोग को बड़ी सक्रियता से बढ़ावा दिया। 1930 में उन्होंने मुजफ्फरनगर में शराब की बिक्री के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें 3 महीने के कारावास में भेज दिया गया। तारावती की 3 महीने की छोटी सी बच्ची भी उन्हीं के साथ जेल में ही रही। होठों पर वंदे मातरम और जय हिंद का मंत्र लिए तारावती ने 3 महीने कारागार में खादी बुनते हुए गुजारे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें कैद कर लिया गया और वाराणसी में जेल में रखा गया। आकाशवाणी के साथ बातचीत में तारावती के पुत्र प्रवीण कुमार गुप्ता ने उनकी प्रबल राष्ट्रभक्ति का स्मरण किया। आर्य समाजी विचारधारा को मानने वाली अम्मा जी का जीवन ही सेवा भावना से भरा रहा। चाहे वे गरीब कन्याओं के लिए वोकेशनल स्कूल हो या वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रम, जीवन पर्यंत वो इस सेवा भावना में लगी रही। विनोबा जी के भूदान यज्ञ में उनकी विशेष रुचि रही। आजादी मिलने के बाद भी तारावती अपना जीवन जनसेवा में समर्पित करती रहीं। 2007 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित आवास में उनका निधन हो गया। देश की इस महान सुपुत्री तारावती को आकाशवाणी का शत शत नमन। ओ मोरा पुनार दे, ओ मोर सिकुनी दे, एने खन खुअला, एने खन खुफला, एने खन मरम दे। आज हम असम के स्वतंत्रता सेनानी मनगोविंद चक्रवर्ती का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म धुबरी जिले के सुदूर सत्रसाल गांव में 21 अप्रैल 1893 को हुआ था। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी कानून की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। ओ मोर हुरिया मात, ओह मोर हुदी मात, पृथ्वीर कोटु बिसारी जनमटु नुपुआ करिलेउ पा। मनगोविंद एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। 1919 में कलकत्ता से ग्रेजुएशन करने के बाद वे असम लौटे और अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्धनों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने लगे। 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद मनगोविंद ने कलकत्ता की गलियों में विदेशी वस्त्रों को जलाने का अभियान चलाया और खुद खादी पहनने की शुरुआत की, जिसे उन्होंने आजीवन जारी रखा। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ओ मोर उपजा थाई, ओ मोर अहोमियाई, स्टाइलाओ एबार मुखनी तुम्हार हैपा मोर फलोवाना। आजादी के बाद मनगोविंद ने पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम किया। उनके अथक प्रयासों से धुबरी जिले में 9 स्कूल, 4 सरकारी औषधालय और 2 डाकघरों की स्थापना हुई। मनगोविंद चक्रवर्ती का निधन 20 अप्रैल 1973 को धुबरी में हुआ। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उनके दुखी परिवार को टेलीग्राम से संवेदना संदेश भेजने वाले पहले लोगों में थे।
इस महान स्वतंत्रता सेनानी मनगोविंद चक्रवर्ती को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी गणपत राय पांडे का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। 17 जनवरी 1809 को रांची में जन्मे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराजा के दीवान थे। उन्होंने 1857 के संघर्ष में सक्रियता से भाग लिया। ब्रिटिश सेना ने मार्च 1858 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और 21 अप्रैल 1858 को रांची में उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान शहीद गणपत राय पांडे को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।